क्योंकि आईपीएल में जो है वो एक प्लेयर ज़्यादा से ज़्यादा कितना महंगा बिक रहा है, 17 से 20 करोड़ तक, इससे ज़्यादा नहीं है। और अगर वही प्लेयर जो है वो रिचेस्ट लीग सऊदीया की जो होने जा रही है उसमें उसकी अगर कीमत 30 करोड़ में लगती है, 35 करोड़ में लगती है, तो इंडिया के लिए उस चीज़ को डिनाई करना मुश्किल हो जाएगा। खुद सोचें, जब विराट कोहली और बाबर आजम एक टीम में गट्ठे ओपन करेंगे, वसीम अकरम उस टीम के मेंटोर हों, सुनील गावस्कर उस टीम के कोच हों, तो उसको कौन नहीं देखेगा। टीवी के सामने लोग इकट्ठे हो। अस्सलाम वालेकुम। आज वर्ल्ड रिचेस्ट लीग के बारे में बात करनी है, और सुनने में और ख़बरों में ये आ रहा है कि सऊदीया इसको जो है वो ऑर्गेनाइज़ कर रहा है। ख़बर कुछ इस तरह से है, काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ इंटरनेट पे जो है वो देखने को आ रही है कि सऊदीया जो है उसने 2030 तक जो है वो वर्ल्ड रिचेस्ट लीग कराने का जो है वो मंसूबा तैयार कर लिया है। अब उसमें जो वर्ल्ड रिचेस्ट लीग होगी, यानी कि आईपीएल से भी ज़्यादा महंगी लीग होगी, और उसमें पाकिस्तानी प्लेयर्स और इंडियन प्लेयर्स जो है वो इकट्ठे खेलेंगे। तो यहाँ तक तो ये बात होगी कि सऊदीया इस चीज़ को कराने के बारे में सोच रहा है। सेकंड बात ये आती है कि क्या सऊदीया इसमें कामयाब हो जाएगा, क्या इंडियन प्लेयर्स जो हैं वो लीग खेलने को तैयार हो जाएंगे, क्योंकि इंडियन प्लेयर्स जो है वो अलाउ नहीं है किसी भी अदर लीग को खेलने के, एक्सेप्ट के वो आईपीएल को खेलें। सिर्फ बीसीसीआई ने अलाउ किया हुआ है कि इंडियन प्लेयर्स जो है वो आईपीएल को खेल सकते हैं, इसके अलावा किसी अदर लीग को वो नहीं खेल सकते। ना बीबीएल को खेल सकते हैं, ना कैरेबियन लीग को खेल सकते हैं, ना 100 लीग को खेल सकते हैं। तो क्या सऊदीया जो ये दावा कर रहा है, तो क्या वो बीसीसीआई को इस चीज़ पे रजामंद कर लेगा? इंडियन प्लेयर्स का तो कोई इशू नहीं है, वो तो चाहते हैं कि वो क्रिकेट खेलें। सवाल ये है कि क्या बीसीसीआई उसे अलाउ करेगा। तो पहले हम इस चीज़ को देखते हैं कि सऊदीया ने जो दावा किया कि रिचेस्ट लीग, तो क्या वो रिचेस्ट लीग वाकई रिचेस्ट लीग होगी जहां आईपीएल में एक एक प्लेयर जो 16 से 17 करोड़ का बिकता है। तो पहले इस चीज़ को जो है वो पॉइंट आउट करते हैं। रिसेंटली सऊदीया ने जो है अल नासिर जो उनका फुटबॉल क्लब है उसने साइन किया है रोनाल्डो को एनुअली $250 मिलियन में, जो कि पाकिस्तानी 61 अरब करोड़ पे बनते हैं, और इंडियन की करेंसी में देखा जाए तो 17 अरब करोड़ एंड समथिंग जो है वो बन रहे हैं। और उसके बाद एक और न्यूज़ आई थी कि अल हिलाल सऊदीया क्लब है उसने कांटेक्ट किया है मैसी को $400 मिलियन में। तो मैसी का अभी तक वो कंट्रैक्ट हुआ है या नहीं हुआ वो अभी डिसाइड नहीं हुआ, लेकिन रोनाल्डो काफ़ी पिछले टाइम से सऊदीया में मौजूद हैं और वो खेल रहे हैं। तो सऊदीया उसको इतनी बड़ी अमाउंट जो है वो चार्ज कर रहा है कि वो सऊदीया की लीग को खेले। इससे पहले जिस तरह कतर ने जो है वो फीफा वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज़ किया है, जबकि पूरी दुनिया इस चीज़ के ख़िलाफ़ थी कि कतर नहीं कर सकता, उनके पास टूल्स नहीं है, उनके पास जो है वो इक्विपमेंट्स नहीं है, लेकिन उन्होंने एक छोटे से टाइम पीरियड के अंदर जो है वो बहुत बड़ा फीफा वर्ल्ड कप जो है वो ऑर्गेनाइज करके दिखाया। और ये बात याद रखिए कि फीफा जो वर्ल्ड कप होता है उसमें जितना भी प्रॉफिट होता है वो फीफा लेता है, इवन कि आपको टैक्स भी नहीं देता, और जितनी भी इनकम जनरेट होती है वो फीफा को मिलती है, जो कंट्री करवाती है उसका कोई उसमें सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता। इसके बाद दुबई को आप देख लें, आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का जो हेड क्वार्टर है वो भी दुबई में मौजूद है। उसके अलावा आईसीसी के जितने भी मेजर इवेंट्स होते हैं क्वालिफायर्स वो भी दुबई में होते हैं, इवन के एशिया कप तक भी जो है वो दुबई में होता है। इवन के पाकिस्तान का पीएसएल जब पाकिस्तान के हालात नहीं थे ठीक, दुबई में होता रहा। इवन कि 2 आईपीएल के सीजन्स भी जो है वो दुबई में हुए हैं। जिस तरह से अभी रिसेंटली जो है वो दुबई इंटरनेशनल लीग हुई है, उसमें भी जो है वो बहुत बड़ी अमाउंट्स में जो है वो प्लेयर्स बिके हैं, और उसमें इंडियन प्लेयर्स ने भी हिस्सा लिया है। आपको और रॉबिन उथापा देख लें, पिक्चर में आपको नज़र आ रहे हैं। इसी तरह और इंडियन प्लेयर्स ने उसमें हिस्सा लिया है, लेकिन वो प्लेयर्स जो कि रिटायर्ड थे। तो दुबई इंटरनेशनल लीग जो हुई है उसमें रिटायर्ड प्लेयर्स तक तो आ गए हैं, तो सऊदीया जो है वो करंट प्लेयर्स को भी ले आएगा। तो दुबई तो पहले से स्पोर्ट्स में जो है वो काफ़ी ज़्यादा इन है। उसके बाद कतर ने भी जो है वो एंट्री की है, जिस तरह उसने फीफा वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज़ करवाया है। अब सऊदीया भी इस चीज़ में आ रहा है, और वो भी जो है वो क्रिकेट को जो है वो सऊदीया में लेके आ रहा है। इसके लिए उसने वर्ल्ड की अट्रैक्शन को अपनी तरफ खींचना चाहे, और दुनिया की जो है वो महंगी तरीन लीग कराने के बारे में सोच रहा है। तो अगर सऊदीया इतना पैसा लगा सकता है, अरब के ममालिक से इतने पैसे लगा सकते हैं,
जो कि इंडियन क्रिकेट जो दे रहा है उससे भी बहुत बड़ी अमाउंट्स जो है वो पे कर सकता है। तो फिर डेफिनेटली बीसीसीआई भी जो है वो सऊदीया को सपोर्ट करेगा। और उसकी एक और एग्जांपल ये भी है कि सऊदीया का स्पॉन्सर यानी कि गो विजिट सऊदीया, ये आईपीएल के मैचेस के ऑफिशियल स्पॉन्सर है। आईपीएल में जो अवार्ड्स दिए जा रहे हैं उसमें ये चीज़ मेंशन है, गो विजिट सऊदीया। और बहुत सारी पिक्चर्स जो हैं वो सऊदी प्रिंस के जो है वो आईपीएल ओनर्स के साथ जो है वो स्प्रेड हुई हुई हैं। बहुत सारी पिक्चर्स जो है वो इंटरनेट में जो है वो घूम रही हैं सऊदी प्रिंस की और इंडियन आईपीएल ओनर्स की। शाहरुख खान हो गए, इसी तरह मुंबई के जो ओनर्स हैं। तो जो लीक कराने का मंसूबा है वो सऊदी गवर्नमेंट का और इंडियन ओनर्स का जो है वो इकट्ठे है। इंडियन ओनर्स जो है वो तो पहले ही दुनिया की हर लीग में छाए हुए हैं, जिस तरह कि आपको पता है कैरेबियन प्रीमियर लीग में भी उनके ओनर्स मौजूद हैं। अभी साउथ अफ्रीका लीग जो स्टार्ट हुई है उसमें भी उनके ओनर्स मौजूद हैं। तो अगर सऊदीया कोई लीक रहेगा तो उसमें भी इंडियन ओनर्स जो है वो इन्वेस्टमेंट करेंगे। क्योंकि आईपीएल में जो है वो एक प्लेयर ज़्यादा से ज़्यादा कितना महंगा बिक रहा है, 17 से 20 करोड़ तक, इससे ज़्यादा नहीं है। और अगर वही प्लेयर जो है वो रिचेस्ट लीग सऊदीया की जो होने जा रही है उसमें उसकी अगर कीमत 30 करोड़ में लगती है, 35 करोड़ में लगती है, तो इंडिया के लिए उस चीज़ को डिनाई करना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि जब आप प्लेयर्स की इतनी बड़ी अमाउंट को रोकते हैं तो प्लेयर्स जो है वो इनकार कर देते हैं। किंग जिस तरह कंट्रीज़ में जिस तरह बीपीएसएल हुआ है, आपके सैम बिलिंग्स ने इनकार कर दिया था इंग्लैंड टीम में खेलने से, उसने कहा मैं पीएसएल खेलूंगा। आईपीएल में कई प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि नेशनल ड्यूटी को छोड़ के आते हैं, लाइक आपके पास विलियमसन की मिसाल है, उन्होंने पाकिस्तान का टूर स्किप किया है। आपके पास ट्रेंट बोल्ट की मिसाल है, उन्होंने न्यूजीलैंड का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डिनाई कर दिया है। तो बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स होते हैं जो, क्योंकि उनका राइट भी है, ये उनका ब्रेड एंड बटर है, तो जहाँ से उन्हें ज़्यादा पैसे मिलेंगे वो खेलेंगे। तो इस चीज़ को रोकना जहाँ पे इतना ज़्यादा पैसा जनरेट किया जा रहा हो, प्लेयर्स के लिए भी मुश्किल है और उनके बोर्ड्स के लिए भी जो है वो मुश्किल है कि वो इस चीज़ को जो है वो रोक सकें अपने प्लेयर्स को। और सऊदीया खुद जो है वो बीसीसीआई के साथ जो है वो कंटेक्टेड है। तो होपफुल है कि सऊदीया की ये कोशिश जो है वो कारामद होगी और बीसीसीआई अपने प्लेयर्स को अलाउ करेगा वो सऊदियन रिचेस्ट लीग्स को खेलें, क्योंकि इतना पैसा जनरेट किया जाएगा। आप जब भी पैसा फेंकेंगे तो जो जितना मर्जी ताकतवर हो वो उसको अट्रैक्ट करेगा और वो खींचने होगा उस चीज़ के बारे में, उस चीज़ की तरफ आएगा वो। तो ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है सऊदीया की तरफ से। सऊदीया के प्रिंस की ना सिर्फ इंडियन ओनर्स के साथ बल्कि अभी रिसेंटली एक पिक्चर वायरल हुई है, वसीम अकरम के साथ भी उनका ये आइडिया शेयर किया गया है। तो वसीम अकरम के साथ भी कांटेक्ट किया गया। तो क्या इतना पैसा जनरेट करने के बाद, इतना पैसा लगाने के बाद सऊदीया उसको जनरेट कर पाएगा? बिल्कुल कर पाएगा। आप खुद सोचें, जब विराट कोहली और बाबर आजम एक टीम में गट्ठे ओपन करेंगे, वसीम अकरम उस टीम के मेंटोर हों, सुनील गावस्कर उस टीम के कोच हों, तो उसको कौन नहीं देखेगा? टीवी के सामने लोग इकट्ठे हो जाएंगे। यहाँ पे पीएसएल होती है तो पाकिस्तानी ऑडियंस देखती है, आईपीएल होती है तो मोस्टली इंडियन ऑडियंस देखती है। लेकिन जब पीएसएल और आईपीएल इकट्ठी खेली जाएंगी तो आप क्या सोचते हैं कि उसे वो शख्स भी देखेगा जिसे क्रिकेट का इंटरेस्ट नहीं है? वो भी बाबर आजम के नाम से और विराट कोहली के नाम से वाकिफ़ है, इस तरह बड़े बड़े सुपरस्टार्स के नाम से वाकिफ़ है, और वो भी उस लीग को देखेंगे। तो मेरे ख्याल से तो सऊदीया इसको जो प्लान कर रहा है वो इसको एग्जीक्यूट कर लेगा और हमें जो है वो 2023 तक बिंग पाकिस्तानी फैंस और इंडियन फैंस ये बहुत बड़ी लीग देखने को मिलेगी जिसे सऊदीया जो है वो कामयाब कर लेगा।